नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी जी हैं। सर, आपको स्वागत है। सर, प्रत्येक पंचायत में एक मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट किया गया और वहाँ मिड डे मील का संचालन होता है। 8वीं तक के बच्चे मिड डे मील का लाभ ले पाते हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं के बच्चे को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इससे बच्चे पर साइकोलॉजिकल प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को, नीति निर्धारकों को, सभी सिस्टम के तमाम लोगों को संवेदनशील होकर के सभी विषयों को सोचना चाहिए। राज्य के सभी पंचायतों में एक एक मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया है, अपग्रेड किया गया है। अब जब अपग्रेड हो गया तो वहाँ पर पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक जहाँ पढ़ाई होती थी, उस विद्यालय में पहली से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई हो रही है। और अपग्रेडेशन के बाद 9वीं कक्षा में वही बच्चे गए हैं जो उसी विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। और उसी विद्यालय में अब 2 तरह की व्यवस्था बन गई है कि 8वीं तक के बच्चों को आप प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो मध्याह्न भोजन योजना था उसका नाम बदल दिया गया, पीएम पोषण योजना कर दिया गया। तो ये पीएम पोषण योजना का लाभ 8वीं तक के बच्चों को मिल रहा है। जो बच्चे 9वीं कक्षा में गए हैं उसी विद्यालय में 8वीं तक वो मध्याह्न भोजन का लाभ ले रहे थे, उनको लंच आवर में वहाँ भोजन मिलता था। अब 9वीं कक्षा में वो चले गए हैं तो केवल इस कारण से उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो 9वीं में चले गए। अब यह सोचने की बात है, चिंतनीय बात है कि जिन बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भोजन दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, इनका रहन सहन, जीवन स्तर निश्चित रूप से जो होना चाहिए वह नहीं है, जिसकी भरपाई करने के लिए योजना चलाई गई। तो क्या जो बच्चे 8वीं तक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार से थे, 9वीं कक्षा में आते ही वो सशक्त हो गए? क्या उनका इकोनॉमिकल स्टेटस उनके परिवार का बड़ा हो गया? शायद नहीं, ऐसा तो नहीं है। और क्या वो 9वीं में चले गए तो ये उनका अपराध था कि आप उसको मध्याह्न भोजन से आप वंचित कर दिए? उसी बच्चा का जो 1 साल जूनियर विद्यार्थी है उसको खाना मिल रहा है और 9वीं कक्षा में जो बच्चा चला गया उसको खाना नहीं मिल रहा है। इससे क्या है, उनके दिमाग पर, उनके मन मस्तिष्क पर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। जो चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर दिखती नहीं है, इसको केवल रियलाइज किया जा सकता है, इसको विजुअलाइज नहीं किया जा सकता। तो इसको रियलाइज करना चाहिए विभाग को। और जरा उन बच्चों से भी आप जाकर फीडबैक लीजिए कि उन बच्चों के मन में क्या होता है। वो भी चाहते हैं कि हमें भी भोजन मिले। कुछ ऐसे बच्चे स्वाभाविक हो सकते हैं जो बच्चे नहीं खाना चाहते, नहीं खाना चाहते वो नहीं खाएं, जो लाभ नहीं लेना चाहते हैं नहीं लें। लेकिन निश्चित रूप से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जिनके साथ कुछ समस्या है या जो उसका लाभ लेना चाहते हैं, उन बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। और उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि एक ही छत के नीचे 2 तरह की व्यवस्था नहीं चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वह 9वीं में चले जाएं या 10वीं में चले जाएं, हम उसी विद्यालय के शिक्षक, हमारे सामने तो वो बच्चे ही हैं। और जिस दिन बड़े भी हो जाएंगे, कोई किसी का बेटा कितना ही बड़ा हो जाता है तो उसका तो बच्चा ही रहता है उसके सामने। तो मेरा विद्यार्थी है, बेटा बेटी है, बच्चा है, तो बच्चा तो 9वां में चला जाए, 10वां में चला जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चा बच्चा है। और 9वीं 10वीं का बच्चा भी कोई इतना परिपक्व नहीं हो जाता है जिसके मन में उसके बालपन की भावना चली जाए। कभी कभी पदाधिकारियों को और नीति निर्धारकों को कभी कभी बच्चा बन के भी सोचना चाहिए कि एक बाल मन पर क्या बीतता है। हर कोई हामिद नहीं हो सकता है जो चिमटा खरीदेगा, सब कोई आइसक्रीम खाना चाहता है। जो बच्चा है वह चाहता है कि हमें भी मिठाई मिले, हमें भी टॉफी मिले। वह चाहता है कि अन्य बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही है उस सुविधाओं से मुझे वंचित नहीं किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कुप्रभाव पड़ रहा है। इसलिए एक छत के नीचे 2 तरह की व्यवस्था न चले। सर, मिड डे मील में अभी नया क्या हो रहा है? मध्याह्न भोजन योजना तो देखिए बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। मध्याह्न भोजन योजना का तो पहले नाम बदल दिया गया, अब नाम बदलो अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर में, तो नाम बदल दिए। पहले जो मध्याह्न भोजन था इसका प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। अब ये शक्ति निर्माण कर देने से कहीं इसमें ज्यादा कुछ शक्ति आ जाए तो ये पता नहीं क्या कल्पना है लोगों की। वो तो खैर नीति निर्धारक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो सिस्टम बनाया गया, ये सिस्टम बाद में जो परिवर्तन हुए हैं यह बहुत ही
घटिया सिस्टम लागू कर दिया गया। अभी क्या किया गया है, पहले विद्यालयों में सीधे विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में मध्याह्न भोजन की राशि आती थी, उस पैसे से खाना बनता था। अपने मनोनुकूल तरीके से जो प्रधानाध्यापक थे या रसोइया थे वो सामान खरीद करके लाते थे और बच्चों को खिलाते थे। अब इन्होंने तय कर दिया कि वेंडर जो है सामान पहुंचाएगा। अब वेंडर जो सामान पहुंचाएगा, जरा सोचने की बात है, मार्केटिंग का सिस्टम है। कोई मार्केट में जाता है, ये बड़े बड़े जो IAS IPS लोग हैं उन लोगों को थोड़ा ही समझ में आएगा ये बात हम ही आप समझ सकते हैं। कोई IAS IPS सब्जी खरीदने कभी जाता है? उनका तो नौकर जाता है। हम सब्जी खरीदने जाते हैं, खुद से एक एक टमाटर चुनते हैं कि इसमें अच्छा कौन है, खराब भी रहता है उसमें से अच्छा चुन कर लेते हैं। हम जब मार्केट में जाते हैं तो 10 दुकान में पहले पूछते हैं कि किस दुकान में सामान अच्छा है, किस में सस्ता है, अच्छा और सस्ता किस में है, तो उसके आधार पर हम सामान खरीदते हैं। अब आपने तय कर दिया वेंडर, अब वो वेंडर जो है ला करके मसाला में वो घोड़ी का लीद मिला करके स्कूल में पहुंचा रहा है कि उसमें चावल का भूसा, धान का भूसा पीस करके धनिया में मिला करके दे रहा है, ये कौन बताएगा? बहुत सारे स्कूलों में ऐसी बात आई है कि जो आया है मसाला हल्दी, उसमें क्या किया है कि चावल का आटा पीस करके मिलाया हुआ है। अब वेंडर तो अब आप तय कर दिए वेंडर तो ये वो सामान अपना उठा करके ला करके दे दिया। अब तो वेंडर की जवाबदेही होगी। अब वहां से लाकर सामान दिया, उसकी क्वालिटी की कोई बात नहीं। दूसरा, कोई ऐसा वेंडर नहीं है जो वेंडर जितनी आवश्यकता की चीजें हैं उन सभी आवश्यकता की चीजों को विद्यालय तक पहुंचा दे। क्या कोई वेंडर सब्जी पहुंचा सकता है सभी स्कूलों में? नहीं। पूरे राज्य में यह सैद्धांतिक बात ठीक है, वो हमारे अधिकारी लोग बना देते हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष ऐसा नहीं है। व्यवहारिक पक्ष यही है कि एक भी वेंडर हरी सब्जी स्कूल को सप्लाई नहीं कर रहा। नतीजा क्या हो रहा है? बस ये सिस्टम जो बना रहे हैं उसके ठीक विपरीत काम हो रहा है, व्यवहार में विपरीत हो रहा है। क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है वेंडर के खाते में और फिर वेंडर जो है वही पैसा निकाल कर दे रहा है हेडमास्टर को और वो अपना कमीशन काट ले रहा है। अब उस पैसे का तो बंदरबाट हो गया। GST के लिए आपने किया था, GST क्या सभी वेंडर से GST मिल रहा है? इसमें इतना बड़ा घोटाला चल रहा है कि जितने भी मध्याह्न भोजन के RP हैं, जिनको मॉनिटरिंग की जवाबदेही है प्रखंड स्तर पर, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने साला को, अपने बहनोई को, अपने भाई को, अपने पति को, अपने पत्नी को ये लोग वेंडर बना दिए हैं। मुजफ्फरपुर जिले में भी ऐसा आया है कि वहां पर पत्नी RP है, मध्याह्न भोजन साधन से भी है, और उसका हस्बैंड जो है वह वेंडर बना हुआ है। यहाँ ऐसा भी RP है जिसका बाप वेंडर बना हुआ है, ऐसा भी RP है जिसका साला वेंडर बना हुआ है। तो ये साला बहनोई, पति पत्नी और बाप बेटा का MDM का सिस्टम बना दिए वेंडर बना करके। और चूंकि उस योजना की मॉनिटरिंग उसी RP को करनी है तो टीचर मजबूर है उसको तो दबा करके और कहते हैं कि नहीं उसी से आपको सामान लेना है, उसी का नाम बना करके आपको बिल वाउचर देना है और 30% हमको कमीशन दे दीजिए तो हम पैसा निकाल करके आपको दे देंगे। आज जितना वेंडर है, किसी वेंडर का कहीं कोई गोडाउन नहीं है, कहीं कोई दुकान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब हवा में चल रहा है। सिस्टम यही है कि फिर वही हेडमास्टर सामान खरीद रहे हैं, वैसे ही खाना बन रहा है, लेकिन पैसा जो है अब एक चैनल बढ़ा दिया कि उधर से ऐसे नहीं आएगा वो ऐसे आएगा। तो पैसा डायरेक्ट जो देते थे डायरेक्ट नहीं देकर के वेंडर के माध्यम से दे देते, वेंडर अपना 20% 30% कमीशन कट रहा है, उसका बंदरबाट हो रहा है। तो इससे क्या होगा? और जितना पैसा आप पहले दे रहे हैं तो उतना ही पैसा अभी भी आप दे रहे हैं। आप बताइए, जब उतना ही पैसा दे रहे हैं तो 18% GST कहां से कटेगा? तो जब GST उसी में से काट लीजिएगा और उसके बाद में ये RP टैक्स जो हो गया, ये वेंडर टैक्स भी हो गया, तो उसके बाद में इसको आपने क्या बना दिया? ये तो जितना पहले ये सड़क निर्माण में और मनरेगा में जो कमीशन खोरी होता था उसी तरीके का सारा कमीशन खोरी का सिस्टम आप इसमें लगा दिए, सब क्वालिटी प्रभावित हो रही है। लाख दिखावा कर लिए, टोटल का टोटल फेलियर सिस्टम है। आप व्यवहारिक जांच करा लीजिए इसका, और मैं जो कह रहा हूं उसमें 1% अगर अंतर आया तो जो कह दीजिएगा मैं मान लूंगा, लेकिन हकीकत यही है जो मैं कह रहा हूं। सभी जगह ये पूरा गड़बड़ सिस्टम है। वेंडर सिस्टम को खत्म करना चाहिए और आप खाना बनाइए डायरेक्ट किसी सिस्टम से बनवा लीजिए, लेकिन ये वेंडर का सिस्टम आप हटा दीजिए। हम कहते हैं एक जगह 10 दुकान में से जाएगा आदमी, देख करके सामान लेगा, तो जिसमें अच्छा होगा उसमें से लेगा। अब वो एक वेंडर है वो जाकर के जो सामान स्कूल में पहुंचा दिया, आप मान लीजिए कि सही है। आप तो अब ये तो मानने की बात है, अब मान लीजिए कि ये सही है, जो कुछ भी दे दिया राम रहीम, आप मान लीजिए। तो ये सब गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, पूरा सिस्टम फेल हो गया है
और ये इस तरीके की, और ये भी आपको बता दें कि अभी तक मेरी जानकारी में पूरे देश में बिहार इकलौता है जहां वेंडर सिस्टम लागू किया गया। ये वेंडर सिस्टम हटना चाहिए और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कितने ऐसे आरपी हैं जिस आरपी का अपना रिश्तेदार ये वेंडर बना हुआ है। इसका ग्रास रूट पर जांच करा लिया जाए।